नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताता हूं जिसमें आपको बहुत सारे फंड्स की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिजनेस आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं। ज़्यादा का मतलब मेरा ये है कि यदि आपने डॉक्टरी की है, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है और आप सोचते हैं कि मैं मेरा कोई दूसरा बिजनेस चेंज करूं जो मेरे पढ़ाई के अलावा है, तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आप 8वीं 10वीं 12वीं पास या फेल हैं तो भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप गांव से हैं तो भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप शहर से हैं तो भी बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। और आपके पास एक धेला भी नहीं है तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आप गांव से हैं तो भी बिजनेस कर सकते हैं, आप शहर से हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आइए बिना समय गंवाए आपको बताता हूं वो कौन सा बिजनेस है। दोस्तों, वो बिजनेस है ठेकेदारी का बिजनेस। ठेकेदारी कैसे करें, ठेकेदारी कैसे सीखें, ठेकेदार कैसे बनते हैं, ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन से डिपार्टमेंट में आपको ठेकेदारी शुरू करनी चाहिए, ठेकेदार कितना पढ़ा लिखा होता है, ठेकेदार की पर मंथ कितनी कमाई होती है, ठेकेदार कितना % कमाते हैं। ये सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, 1000+ वीडियोस जो बिजनेस और ठेकेदारी से संबंधित हैं इसी चैनल पे मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आइए आज बात करते हैं कि ठेकेदार क्यों नहीं बन पाते हैं आप। वो कौन से 5 कारण हैं जो आपको ठेकेदार बनने से रोक रहे हैं। उनमें से पहला कारण, नोट कीजिएगा, कागज पेन लीजिएगा, पहले कारण को नोट कीजिएगा, उस कारण को निकाल फेंकिएगा। मैं कहता हूं वो रखने की चीज नहीं है, वो कारण निकाल फेंकिएगा। वो जो मैं बता रहा हूं उनको गोट कीजिएगा। दोस्तों, ठेकेदार नहीं बनने के 5 कारणों में से पहला कारण है ठेकेदारी के काम का अनुभव नहीं है। ये अनुभव सर्टिफिकेट आपको विदिन 1 मंथ प्राप्त करना है। 1 महीने में, सिर्फ 1 महीना मांग रहा हूं आपको। क्यों? 25 साल के हो आप, पढ़े लिखे हो, 1 महीने में आप ये अनुभव प्राप्त कर सकते हो। कहां से? किसी भी ठेकेदार के यहां रह के देख लीजिए, बिना पैसा लिए घर की रोटी खा करके भी आप अनुभव प्राप्त कर लीजिए। मैं कहता हूं आप लखपति ही नहीं, करोड़पति बन जाएंगे यदि ठेकेदारी सीख लेंगे और शुरू कर देंगे तो। अब बात आती है कि दूसरा कौन सा कारण है जिस कारण से आप ठेकेदारी नहीं कर सकते। आपके कौन सा भय बैठा हुआ है? वो है कम पैसों से ठेकेदारी नहीं की जा सकती। की जा सकती है, मैंने की है। 82 में, 1982 में मैंने ठेकेदारी शुरू की थी और वो साधारण पैसों से, यूं कह सकता हूं चंद रुपयों से, खुले पैसों से शुरू की थी। आप भी कर सकते हो और A क्लास ठेकेदार बना हूं, रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसके लिए मैंने कहा था, काफ़ी वीडियोज हैं मेरी चैनल पे, आप उनको देखिए कि मैं कैसे ठेकेदार बना, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया, किस किस डॉक्यूमेंट्स की मुझे ज़रूरत थी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के अभाव में मुझे थोड़े दिन रुकना पड़ा, क्या क्या समस्याएं आई। ये सारी बातें उसमें आपको मिल जाएंगी। डिटेल में बताऊंगा तो वो 3 बातें और जो हैं वो नहीं बता पाऊंगा। इसलिए तीसरी बात बताता हूं आपको कि आपकी ठेकेदारी नहीं करने का मुख्य तीसरा कारण है कि डर लगता है कहीं लॉस नहीं लग जाए। दोस्तों, लॉस 3 लोगों को लगता है। यदि 3 ऐब आप में भी हैं, मैं कहता हूं ठेकेदारी में मत आइए। वो 3 ऐब कौन कौन से हैं? पहला ऐब है खाने पीने में ऐब। अखाद्य खाते हैं, ऐपे पीते हैं, मत आइए ठेकेदारी में। मैं इससे ज़्यादा आपको शॉर्ट में नहीं बता सकता।
दूसरा, यदि आपकी थिंकिंग माइंड में लाल कपड़ा बसा हुआ है, मत आइए ठेकेदारी में, मत आइए, मत आइए, मत आइए। शास्त्र कहता है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करयामी, न करयामी, न करयामी। तीसरा, आपको डर लगता है कि लॉस लग जाएगा। लॉस उसको लगता है जिसको एस्टीमेट निकालना नहीं आता है। यदि आप ठेकेदारी का एस्टीमेट नहीं निकाल पाते हैं, कितना क्या लगना है, कितना क्या बचना है, कितना टैक्स लगना है, कितने ओवरहेड एक्सपेंसेस लगने हैं, कितना कमाओगे, कितना खर्च लगेगा, यदि ये सब नहीं निकालना आता है तो पहले रुकिए, सीखिए ये सारी बातें। और सीखने में कितना टाइम लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे केवल बताने से नहीं होता। मैंने कह दिया 1 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, बशर्ते कि आपका माइंड कैच करता है। मगर कुछ लोग इतने वो होते हैं कि उनको समझाओ, इधर से समझाओ, इधर निकाल देते हैं, तो टाइम भी लग सकता है। मगर ये 3 बातें आपको लॉस का कारण होती हैं। चौथी बात कि ठेकेदार लोगों के बारे में ये प्रथा प्रचलित है कि ठेकेदार तो केवल राजनीतिक अप्रोच वाले ही ठेकेदारी कर सकते हैं या ठेकेदार बन सकते हैं। टोटली झूठ है ये। हाँ, मैं ये कहता हूं कि कुछ लोग राजनीतिक लोगों का सहारा लेकर के ठेकेदार बनते हैं, मगर ठेकेदारों की नज़र में या अच्छे ठेकेदारों की नज़र में हम उनको मौसमी मेंढक के नाम दिया करते हैं। जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा, जो ही ये तालाब, नदियां, गलियां भर जाती हैं तो रात को मेंढक कहाँ से आते हैं पता नहीं। सुबह भोर में आप उठोगे, टर टर की आवाज़ आती है। ये मौसमी मेंढक होते हैं जो राजनीतिक अप्रोच लेकर के ठेकेदारी शुरू करते हैं और 2-3 साल में उनकी ठेकेदारी बराबर हो जाती है। कुछ उनमें से वो ठेकेदार होते हैं जो सदे हुए ठेकेदार होते हैं और समय का फायदा उठाते हैं। वो उठाना कोई बुरी बात नहीं है। अपने अनुभव का फायदा किसी अच्छे आदमी का साथ लेकर वो करते हैं तो वो मैं कोई बुरी बात नहीं बताता, मगर वो सक्सेस हो जाते हैं। और 5वीं बात जो मैं बता रहा हूँ कि वो ठेकेदार नहीं बन सकते या ठेकेदारी में सक्सेस नहीं हो सकते, वो कौन कौन से लोग हैं। उनमें से 5वीं आपके दिमाग में एक बात भरी हुई है कि केवल इंजीनियरिंग किया हुआ ही ठेकेदार बन सकता है। नहीं, मैं कोई इंजीनियरिंग नहीं किया हुआ हूँ, केवल अनुभव के आधार पे मैंने ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन बनवाया था और वर्षों तक ठेकेदारी की है, मज़े से की है, अच्छे जॉब से की है। और आरसीसी ओवरहेड टैंक्स जो 85 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं उनको बनाया है। पूरी जिंदगी में एक भी कोई ऐसा टैंक नहीं रहा जो कहीं कोलैप्स हुआ हो, कहीं गिरा हुआ हो। क्यों? अनुभव है। अनुभव ही आदमी को अपने बिजनेस में सफल बनाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको ठेकेदारी करनी है तो इन 5 खुरापातों से या जिनको आपको डर लगता है या आपके दिमाग में जो घुसी हुई बातें हैं, इनसे निकलिए। और यदि आप खूब पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, या यूं कह सकते हैं परिवार के सारे सदस्यों को किसी बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो शुरुआत कीजिए। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस बिजनेस को लगातार करती रहेंगी। नमस्कार।